मन लगाकर सुनिए। मेरे प्रिय बच्चे, क्या आपने कभी गौर किया है, जब दुनिया की भीड़ दूर हो जाती है, जब आवाजें बंद हो जाती हैं और जब सिर्फ आप और आपका मन आमने सामने खड़े होते हैं, तब सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? दुनिया से, लोगों से, हालात से? नहीं, सबसे ज्यादा डर खुद से लगता है। क्यों? कुछ लोग अकेले होते ही टूट जाते हैं और कुछ लोग अकेले होते ही चमक उठते हैं। क्यों किसी के लिए अकेलापन बोझ है और किसी के लिए वरदान? वीडियो पूरा देखें और कहानी वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों, अकेलापन खालीपन नहीं है। ये एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलने से पहले हर इंसान डरता है, लेकिन जिसे खोल लेता है वही बदल जाता है, समझ जाता है, जाग जाता है। सोचिए, अगर आप कुछ मिनट बिना फोन, बिना शोर, बिना दुनिया, सिर्फ अपने साथ बैठ सकें, तो आपका मन कितना साफ हो सकता है, आपकी ऊर्जा कितनी गहरी हो सकती है, आपका ध्यान कितना धारदार हो सकता है। यह कोई जादू नहीं, यह वह कला है जिसे समझकर बुद्ध बुद्ध बने। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने भीतर के सन्नाटे को सुन लिया, उसने पूरे संसार को समझ लिया। और आज का मनोविज्ञान यही दोहरा रहा है। अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह मानसिक शक्ति की जड़ है। लेकिन समस्या यह है, जैसे ही आप अकेले होते हैं, आपका मन आपको डराना शुरू कर देता है। पुरानी यादें, डर, तनाव, पछतावा सब एक साथ हमला करते हैं और आप सोचते हैं, मैं अकेलापन झेल नहीं पाता क्योंकि मैं कमजोर हूं। लेकिन सच इसका उल्टा है। आप इसीलिए डरते हैं क्योंकि आपने जीवन भर दूसरों की आवाजें सुनी हैं, खुद की नहीं। दोस्तों, अकेलापन आपको तोड़ने नहीं आता, अकेलापन आपको आपसे मिलाने आता है। और आज हम उसी कला को समझने वाले हैं, अकेलेपन की कला। वह कला जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है, आपकी सोच को साफ करती है, आपकी ऊर्जा को रिसेट करती है और आपके लक्ष्य को क्रिस्टल क्लियर बनाती है। जिसने अकेले रहना सीख लिया, उसने जीवन जीतना सीख लिया। अकेलापन डर नहीं है, अपने आप से मिलने का सबसे पवित्र मौका है। अक्सर जीवन के किसी मोड़ पर अचानक एक खामोशी हमारे भीतर उतरती है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया आवाजों से भरी है, लेकिन हमारा मन अंदर से बिल्कुल खाली हो गया है। कभी कभी उस खामोशी को लोग अकेलापन नाम दे देते हैं और फिर उस अकेलेपन से भागने लगते हैं, जैसे कोई अंधेरी गली में खड़ा राक्षस पीछा कर रहा हो। पर सच तो यह है कि जिस चीज को हम डर समझकर भाग जाते हैं, वही हमारे जीवन का सबसे पवित्र, सबसे गहरा और सबसे बदल देने वाला अवसर होता है। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य तब तक खुद को जान ही नहीं सकता जब तक वह खुद के साथ बैठना नहीं सीखता। और यही वह बात है जिसे दुनिया सबसे ज्यादा गलत समझती है। लोग सोचते हैं कि अकेलापन एक खालीपन है, जबकि बुद्ध कहते हैं, यह खालीपन एक नहीं, बल्कि भीतर उतरने का द्वार है। यह वह क्षण है जब जीवन पहली बार हमें हमारे असली चेहरे से मिलाता है, और यही चेहरा हमें सबसे ज्यादा डराता है। अकेलापन हमें इसलिए नहीं डराता कि हम अकेले हैं, अकेलापन हमें इसलिए डराता है क्योंकि वहां हम खुद से छिप नहीं सकते। दिन भर की भाग दौड़, लोगों की भीड़, मोबाइल की स्क्रीन, सोशल मीडिया का शोर, सब हमें एक दूसरे से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के सच से दूर लेकर जाते हैं। हम खुद को देखने के बजाय उन चीजों में खो जाते हैं जो हमें खुद से बचाती रहती हैं। लेकिन जब जीवन दरवाजे बंद कर देता है, जब लोग साथ नहीं होते, जब शोर रुक जाता है, तब अचानक भीतर की आवाज कहती है, अब सिर्फ तुम हो और तुम्हारा सच है। और यही वह पल है जिससे लोग घबराते हैं, क्योंकि वहां कोई झूठ नहीं छुपाया जा सकता, कोई बहाना नहीं चलता, कोई नकाब काम नहीं आता। बुद्ध ने कहा था, जो अकेलेपन को समझ लेता है वह संसार को समझ लेता है, क्योंकि अकेलापन मन की वह प्रयोगशाला है जहां व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने दुखों को और अपने भय को पहली बार सच में देख पाता है। जीवन में कभी ध्यान से देखिए, जब हम सबसे ज्यादा दर्द में होते हैं, जब हमारा मन सबसे ज्यादा टूटता है, जब रिश्ते हमें छोड़ जाते हैं, जब सपने बिखर जाते हैं, जब भीड़ भी हमें समझ नहीं पाती, तभी जीवन पहली बार हमें खुद से मिलाता है। लोग सोचते हैं कि यह दर्द है, लेकिन नहीं, यह तो ईश्वर जैसा एक अदृश्य संकेत होता है। अब तुम अपने भीतर उतरना सीखो। एक पुराने समय में एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मैं अकेलेपन से बहुत डरता हूं। जैसे ही मैं अकेला होता हूं, मेरा मन मुझे घेर लेता है, मुझे अपने ही विचारों से डर लगता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें अपने विचारों से डर लगता है, तो इसका मतलब है कि तुमने अभी तक खुद को समझा ही नहीं। जो मन को समझ लेता है, वह मन का मालिक बन जाता है। फिर बुद्ध ने उसे एक बात कही
जो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। बुद्ध ने कहा, अकेले बैठना सीखो। जितना तुम अकेले बैठोगे उतना तुम अपने मन को पहचानोगे, और जब मन को पहचान लोगे तब मन तुम्हें डराना बंद कर देगा। लेकिन आज के समय में लोग अकेले बैठना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अकेले बैठते ही भीतर से आवाजें आने लगती हैं। तुमने क्या खो दिया? कौन तुम्हें प्यार नहीं करता? कहां तुम असफल हुए? किसने तुम्हें चोट दी? तुम कौन हो? ये सारे सवाल मनुष्य पर ऐसे गिरते हैं जैसे कोई पहाड़ टूट रहा हो। और सच तो यह है कि लोग दूसरों से नहीं, अपने ही सवालों से डरते हैं। वे अकेलेपन से नहीं भागते, वे खुद के सच से भागते हैं। लेकिन बुद्ध का मार्ग उल्टा है। वह कहते हैं, जितना तुम भागोगे उतना मन तुम्हें सताएगा, और जितना मन को देखोगे उतना वह शांत होता जाएगा। अकेलापन असल में एक दर्पण है। उस दर्पण में आप वह नहीं देखते जो दुनिया को दिखाते हो। उस दर्पण में आप वह देखते हो जो वास्तव में हो। और जो व्यक्ति उस दर्पण को देखने की हिम्मत जुटा लेता है वह जीवन में कभी डरता नहीं। ऐसा व्यक्ति भीतर से मजबूत, शांत, बुद्धिमान और प्रकाश से भरा हुआ हो जाता है। मान लीजिए आपका कमरा बहुत वर्षों से गंदा पड़ा है। आप रोज बाहर भाग जाते हो ताकि वह गंदगी नजर ना आए। लेकिन एक दिन अचानक बाहर हर रास्ता बंद हो जाता है और आप कमरे धान लान पुनर्वितान ये वो वाना ने देखनियारिन देवन वाना सेकरन नेने वान्यर वट कन्यारन तनाई किनरन तनोwan tenekenowan itekuri yernani yeri gesoriti te dewan amanaban gershid anyone ekfree yerverdikurn neranigan sursiki nerand one begin in a censuren Kuridan in a viserin timbernanan Namaraners a stubborn Neri sitting in stamping Naran ma Nidi the renern Akanakonan Punakinan one Gavanaranaman Nanarai Nordin Kananamanine Negan a one in name Dress in mayor Demi you on Ironman winning Win that in nation of Merlin Never name Mananan Kunanana win a madam one Can a briny sheet of naked no one Naraman Hana de Bishurn Namardivinan, Nardivinam, Nenamanabrineran a current enanim one in Suburnaman, Gariaman and the Remernin, Unarisi cheating of Nan, Gotun Conmin, one I may sure Nanamanan, Ganahan and Canananum, but either bit or Nimandon, Gineder Manaban, Gabratamern, Darananon, Nanananum. चार में अकेले रह जाते हो। अब क्या होता है? वही गंदगी दिखाई देती है जिससे आप सालों से भागते रहे थे। ये गंदगी कोई वस्तुएं नहीं, बल्कि आपके भीतर जमा हुआ पुराना दर्द, पुरानी यादें, अधूरी इच्छाएं, लालच, क्रोध, मोह, डर, यही सब तो है। इनसे भागकर आप कभी भी दुनिया को नहीं जीत सकते, क्योंकि जो अंदर से कमजोर हो वह बाहर से कितना ही मजबूत क्यों ना दिखे, अंत में गिर ही जाता है। और यही कारण है कि बुद्ध अकेलेपन को जीवन का सबसे बड़ा गुरु कहते हैं। अकेलापन आपको वह चीज सिखाता है जो कोई इंसान, कोई किताब, कोई गुरु नहीं सिखा सकता। अपने आप को जानने की कला, मन को शांत करने की कला, विचारों को समझने की कला, और सबसे महत्वपूर्ण अपने भीतर टिके रहने की कला। जब आप अकेले बैठते हो तब धीरे धीरे यह समझ में आता है कि मन कितना अनियंत्रित है। वह कभी अतीत में भागता है, कभी भविष्य में, कभी डर में डूब जाता है, कभी कल्पनाओं में। लेकिन जैसे जैसे आप अकेले बैठकर अपने विचारों को देखते हो, वे विचार शांत होने लगते हैं, मन रुकने लगता है, ध्यान अपने आप होने लगता है, और एक क्षण आता है जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जैसे किसी विशाल झील का पानी बिल्कुल स्थिर हो गया हो। बुद्ध कहते हैं, जब मन स्थिर हो जाता है तब जीवन स्पष्ट दिखने लगता है, और वास्तव में ऐसा ही होता है। आप वही देखते हो जो पहले नहीं दिखता था। आप खुद को समझने लगते हो, आप अपना दुख देख पाते हो, और उसका कारण भी फिर अचानक एक बात समझ में आती है कि जितना दुख आपने अब तक झेला है उसकी जड़ अकेलापन नहीं था, उसका कारण मन था जिसे आपने कभी समझा ही नहीं। अकेलापन कोई कैद नहीं, ये तो स्वतंत्रता का पहला कदम है। अकेलेपन में व्यक्ति खुद से पूछता है, मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरी असली चाहतें क्या हैं? किस चीज से मैं दुखी होता हूं? किस बात से मुझे आनंद मिलता है? ये वही सवाल है जो व्यक्ति को भीतर से जगाते हैं, और जो जाग जाता है
वह दूसरों की सोच से नहीं डरता, वह समाज के शोर से प्रभावित नहीं होता। वह अपने रास्ते पर चलता है और यही बुद्ध का मार्ग है। स्वयं को जानो, स्वयं को समझो, स्वयं से प्रेम करो, स्वयं से जुड़ो। आज दुनिया में इतनी भीड़ है, फिर भी लोग सबसे ज्यादा अकेले महसूस करते हैं, क्योंकि वे अकेलेपन को सही तरह से जीना नहीं जानते। वे अकेले नहीं रहते, वे अकेले होकर दुखी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन को साथ ही नहीं बनाया, अपने विचारों को समझा नहीं। और जब मन स्थिर हो तब भीड़ भी अकेलापन देती है, लेकिन जब मन स्थिर हो तब अकेलापन भी आनंद देता है। एक बार बुद्ध जंगल में ध्यान कर रहे थे। एक आदमी आया और बोला, मैं अपने अकेलेपन से पागल हो चुका हूं, क्या करूं? बुद्ध ने उससे पूछा, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का डर लगता है? वह बोला, मेरी अपनी सोच से। जैसे ही मैं अकेला होता हूं मुझे लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, गलत कुछ नहीं होता, गलत सिर्फ मन का भ्रम होता है। अकेले रहना सीखो, यह वह क्षण है जब तुम खुद को जीवन भर के लिए बदल सकते हो। और यह बात किसी कहानी की तरह नहीं लगनी चाहिए, यह बात आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी हजारों साल पहले थी। अकेलापन असल में वह द्वार है जहां जीवन हमें दो विकल्प देता है, या तो डर कर पीछे हट जाना या साहस करके खुद के भीतर उतर जाना। और जो व्यक्ति अपने भीतर उतर जाता है वह दुनिया का नहीं, अपने मन का मालिक बन जाता है। और जब मन नियंत्रण में हो तब दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं बचता। लेकिन याद रखना, यह यात्रा अकेलेपन से डरकर नहीं, उसे स्वीकार करके शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं, स्वीकार करो और भीतर के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। क्योंकि अकेलेपन को समझने के बाद जीवन का दूसरा सच सबसे सुंदर तरीके से हमारे सामने आता है। जो अकेले रहना सीख जाता है वही भीतर की शक्ति को समझ पाता है। अकेलापन मन की गहराई खोलता है। जितना भीतर जाओगे उतने शांत और शक्तिशाली बनोगे। पिछले दरवाजे पर हम उस सच को छोड़ आए थे जहां अकेलापन कोई डर नहीं था, वह तो भीतर की यात्रा का पहला कदम था। अब इसी पवित्र रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक और गहरा सच सामने आता है, एक ऐसा सच जो मनुष्य की पूरी जिंदगी बदल सकता है। जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब व्यक्ति समझता है कि बाहर की दुनिया जितनी तेज चल रही है उतनी ही तेज भीतर एक उथल पुथल भी चल रही है। बाहर लोग, रिश्ते, काम, तनाव, और भीतर एक शांत आवाज जो कहती है, थोड़ा रुक जाओ, अपने भीतर आओ, यहां बहुत कुछ है जो तुमने अभी तक देखा ही नहीं। बुद्ध इसी क्षण को अंतर्मन का द्वार कहते हैं। और यह द्वार तभी खुलता है जब व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है। अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं है, यह तो वह साहस है जिसके आगे दुनिया की सारी ताकतें छोटी पड़ जाती हैं। क्योंकि अकेले रहना मतलब अपने मन की गहराई तक जाना, और मन की गहराई कोई साधारण जगह नहीं है। यह वह स्थान है जहां आपकी असली शक्ति सोई हुई है। लोग अक्सर कहते हैं, मैं अकेला होता हूं तो मन डराता है। लेकिन बुद्ध ने कहा, मन कभी डराता नहीं, मन तो सिर्फ दिखाता है। वह हमें दिखाता है कि हम कितने बिखरे हुए हैं, कितने डरे हुए हैं, कितना भाग रहे हैं। और यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। जब मनुष्य अकेले रहना सीख जाता है तब मन की गहराई अपने आप खुलने लगती है। आप महसूस करते हो कि विचारों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी है। जैसे बहुत समय से चल रहा तूफान अब शांत हो रहा है। जैसे मन में उठने वाले हजारों सवाल अब थक कर बैठ गए हैं और अब बस एक गहरी शांति चारों ओर फैलने लगी है। यह शांति खालीपन नहीं है, यह जागरण है। यह वही शक्ति है जिसके बारे में बुद्ध ने कहा था, जब तुम खुद को समझने लगते हो तब पूरा संसार तुम्हारे लिए बदलने लगता है। अकेलेपन में बैठते बैठते एक पल आता है जब मन अचानक शांत हो जाता है, और उस क्षण मनुष्य को अपनी भीतर की शक्ति सबसे गहराई से महसूस होती है। यह शक्ति कोई मांसपेशी नहीं, कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं। यह शक्ति है अपने विचारों पर नियंत्रण, अपनी भावनाओं को समझना, अपनी इच्छाओं को देखना, और सबसे जरूरी अपने मन को आदेश देना, न कि उससे आदेश लेना। जितना व्यक्ति अकेले रहना सीखता है उतना वह मन की परतों को खोलता जाता है। पहली परत इच्छाओं की, दूसरी परत डर की, तीसरी परत यादों की, चौथी परत दुख की, और पांचवी परत वह शक्ति जो सबके भीतर है पर कुछ के ही जागती है। एक उदाहरण देखिए। कल्पना कीजिए कि आप एक गहरे कुएं में उतर रहे हों। ऊपर से देखने पर कुआं अंधेरा लगता है, डरावना लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाते हो, घुटनों तक पानी आता है, फिर कमर तक, फिर अचानक पानी साफ दिखने लगता है और नीचे चमकती हुई रोशनी नजर आती है। वह रोशनी आपके भीतर की शक्ति है।
लेकिन वह तभी दिखाई देती है जब आप डर को छोड़कर गहराई में उतरते हो। उसी तरह मन की गहराई शुरू में अंधेरी लगती है, लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहने का अभ्यास करता है वह धीरे धीरे भीतर उतरता जाता है और अंत में वह भीतर की रोशनी देख लेता है। बुद्ध ने इस रोशनी को निर्भयता कहा। कहा जो अपने भीतर उतर गया वह कभी किसी से नहीं डरता। ना लोग, ना परिस्थितियां, ना विफलता, कुछ भी उसे हिला नहीं सकता। और यह बात आज भी उतनी ही सच है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। आज लोग बाहर की ताकतें खोजते हैं, कितना पैसा, कितना सम्मान, कितने लोग साथ हैं, लेकिन यह सब बाहर की ताकतें हैं, यह आती जाती रहती हैं। बुद्ध कहते हैं सबसे बड़ी ताकत वह है जिसे कोई छीन नहीं सकता, तुम्हारा भीतर का साहस, और यह साहस सिर्फ अकेले रहकर ही जागता है। देखो, अगर कोई बाहरी चीज तुम्हें दुखी कर देती है, परेशान कर देती है, क्रोधित कर देती है, तो समझ लो कि तुम्हारी शक्ति किसी और के हाथ में है। लेकिन जब तुम अकेले बैठकर अपने भावों को समझते हो, उन्हें बिना डर के देखते हो, बिना भागे महसूस करते हो, तब तुम्हारी शक्ति वापस तुम्हारे पास आने लगती है। यह वही शक्ति है जिससे मन शांत होता है, हृदय हल्का होता है और आत्मा रोशनी से भर जाती है। लोग सोचते हैं कि शक्ति मतलब दूसरों को नियंत्रित करना, लेकिन बुद्ध कहते हैं सबसे बड़ा विजेता वही है जो अपने मन को जीत ले, और मन तभी जीता जाता है जब व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया, बोला, मैं बाहर बहुत ताकतवर दिखता हूं, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर हूं। बुद्ध ने उसे जंगल में भेजा और कहा, एक पेड़ के नीचे बैठो, अकेले तब तक बैठो जब तक मन शांत ना हो जाए। युवक कई दिनों तक बैठा रहा। पहले मन ने उसे डराया, फिर कमजोर बनाया, फिर बीते हुए दर्द याद दिलाए, फिर भविष्य का डर, लेकिन वह बैठा रहा। फिर एक क्षण आया जब मन चुप हो गया, और उस एक क्षण में युवक ने अपने भीतर की शक्ति पाली। एक ऐसी शक्ति जो ना दिखती है, ना छुई जा सकती है, लेकिन पूरी जिंदगी बदल देती है। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, अब तुम वही बन गए हो जो तुम हमेशा से थे, बस अब तुमने खुद को पा लिया है। और सच तो यह है कि हर इंसान के भीतर यही शक्ति सोई हुई है। कुछ लोगों को यह अकेलेपन में मिलती है, कुछ को ध्यान में, कुछ को गहरी खामोशी में, और कुछ को कष्ट के क्षणों में। लेकिन जो अकेले बैठना सीख लेता है उसे यह जल्दी मिल जाती है। अकेलेपन में व्यक्ति को यह समझ आने लगता है कि उसे दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, पहले उसे खुद को बदलना है। पहले उसे अपने मन की भाषा समझनी है, पहले उसे अपने विचारों की दिशा देखनी है, पहले उसे अपनी भावनाओं को पहचानना है। और जैसे जैसे यह समझ बढ़ती है, भीतर की शक्ति फूल की तरह खिलने लगती है। आपने शायद देखा होगा, जितनी बड़ी हस्तियां दुनिया में हुई हैं, चाहे कलाकार हो, वैज्ञानिक हो, संत हो, विचारक हो, वे सभी अकेले बैठते थे, क्योंकि अकेलापन ही वह स्थान है जहां सृजन होता है, जहां विचार जन्म लेते हैं, जहां बुद्धि खुलती है, जहां आत्मा अपने असली आकार में आती है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य अकेला जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। बीच का शोर सिर्फ भ्रम है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में रिश्ते जरूरी नहीं हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि रिश्ते हमारी यात्रा के साथ ही हैं। लेकिन हमारे भीतर की शक्ति सिर्फ हम खुद ही खोल सकते हैं, और वह तब खुलती है जब आप खुद से बातचीत करना सीख लेते हैं। कभी शाम को अकेले बैठकर देखो, जब सारी दुनिया अपनी भागदौड़ में फंसी है, तब यदि आप थोड़ी देर अपने विचारों को देखते हो, अपने सांसों को सुनते हो, अपने दिल की धड़कन को महसूस करते हो, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और अंदर एक ऊर्जा उठती है, एक गर्माहट, एक उजाला, एक विश्वास जो कहता है, तुम अकेले नहीं, तुम पूर्ण हो, तुम संपूर्ण हो। तुम में वह शक्ति है जो पूरे जीवन को बदल सकती है, और यह अनुभव कोई काल्पनिक नहीं होता, यह वास्तविक होता है, जीवंत होता है, स्पर्श करने लायक होता है। और जो व्यक्ति इसे महसूस कर लेता है वह बाहर के तूफान से कभी नहीं डरता। अकेले रहकर मन की गहराई में जाना ऐसे है जैसे समुद्र के ऊपर उठती लहरें देखने के बजाय समुद्र के तले को देखना। ऊपर लहरें हमेशा चलती रहती हैं, कभी तेज, कभी धीमी, कभी टूटती हुई, लेकिन समुद्र का तल हमेशा शांत रहता है। और जो व्यक्ति मन के तल तक पहुंच जाता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। एक दिन जीवन पूछता है, तुम खुद को कब जानोगे, और तभी अकेलापन दरवाजा खोल देता है। और अब जब यह समझ आ जाए कि गहराई में जाने से शक्ति जागती है, तो अगला सच अपने आप सामने आने लगता है। जो अकेले रहना सीख जाता है वही अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाता है, वहीं से उसकी जागृति शुरू होती है।
बुद्ध ने सन्नाटे को अपना गुरु बनाया और वहीं उनकी जागृति की शुरुआत थी। शुरुआत उस क्षण से होती है जब मन थक चुका हो। दुनिया की आवाजें, लोगों की बातें, उम्मीदें, शिकायतें, सब कुछ भीतर शोर बनकर जमा हो गया हो। इंसान बाहर से मुस्कुरा रहा हो, लेकिन भीतर हलचल ऐसी चल रही हो कि रात को नींद तक ना आए। ऐसे ही एक गहरे थकान वाले पल में मन खुद से पूछता है, क्या यही जीवन है? क्या यही शांति है? क्या यही मैं हूं? और ठीक ऐसे ही एक पल में गौतम बुद्ध भी खड़े थे, जहां उन्होंने समझ लिया था कि दुनिया तुम्हें वह नहीं दे सकती जो तुम्हें भीतर से चाहिए। और उसी समझ ने उन्हें सन्नाटे की ओर, मौन की ओर, भीतर की यात्रा की ओर धकेला। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वही राज बताने वाला हूं, वही ज्ञान, वही अनुभव जो बुद्ध ने पाया था, जो दुनिया की भीड़ में नहीं बल्कि गहरे, बेहद गहरे सन्नाटे में मिला था। क्योंकि सन्नाटा कोई खाली जगह नहीं, सन्नाटा एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जिसके उस पार तुम्हारा असली स्वयं बैठा है। और इस दुनिया में वही लोग असली शक्ति पाते हैं जो उस दरवाजे से गुजरने का साहस रखते हैं। बुद्ध ने सन्नाटे को अपना गुरु बनाया, लेकिन यह बात सुनने में जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है। और जब आप इसे समझ लोगे तो आप महसूस करोगे कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि सन्नाटा सिर्फ बाहर नहीं होता, सन्नाटा भीतर होता है। और भीतर का सन्नाटा एक अकल्पनीय शक्ति को जन्म देता है। वही शक्ति जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया, एक राजकुमार को संसार का सबसे शांत, सबसे जागरूक, सबसे प्रकाशमान मनुष्य बनाया। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में अकेले बैठे हैं, कोई शोर नहीं, कोई बात नहीं, कोई काम नहीं, कोई फोन नहीं, सिर्फ सन्नाटा। पहले कुछ सेकंड अच्छे लगेंगे, फिर अचानक मन बेचैन होने लगेगा, क्योंकि मन कभी चुप रहना नहीं चाहता। मन को तो आदत लगी है भागने की, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत की यादों में, कभी दूसरों की बातों में, कभी दुनिया की अपेक्षाओं में। और जब आप उसे पहली बार सन्नाटे में बैठाते हो, मन बगावत करता है। मन कहता है, कुछ करो, कहीं जाओ, किसी को कॉल करो, बस खाली मत बैठो। क्योंकि मन जानता है अगर तुम सन्नाटे में बैठ गए तो तुम उसे पकड़ लोगे, देख लोगे, समझ लोगे। और जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उसी दिन तुम मन के मालिक बन जाओगे। और यही बुद्ध ने किया। वह चुप बैठे, इतने चुप कि सन्नाटा ही उनका गुरु बन गया। क्योंकि सन्नाटा आपको दो बातें सिखाता है। पहली, तुम्हारे भीतर बहुत शोर है, और दूसरी, उस शोर को मिटाकर ही शांति शांति पैदा होती है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम मौन में बैठते हो तो तुम खुद को सुनना शुरू करते हो, और जब तुम खुद को सुन लेते हो तो दुनिया की कोई आवाज फिर तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। आज हर इंसान यही गलती करता है। वह दुनिया से लड़ता है पर अपने भीतर की आवाज से भागता है। वह दूसरों को बदलना चाहता है पर खुद को देखने से डरता है। इंसान पार्टी में जा सकता है, फिल्म देख सकता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकता है, लोगों से घंटों बात कर सकता है, लेकिन कुछ मिनट अपने मन के साथ अकेला बैठ जाओ, उसे भागता है। क्योंकि भीतर के सन्नाटे में मन की असलियत दिखाई देती है। हमारे डर, हमारी शिकायतें, हमारी इच्छाएं, हमारी बेचैनियां। और बुद्ध कहते हैं, जिसे खुद को देखने की हिम्मत नहीं है, वह खुद को बदलने की हिम्मत भी नहीं रखता। बुद्ध जब अपने भीतर गए तो उन्होंने पहली बार अपने मन का असली चेहरा देखा कि मन कितना भटकता है, किस तरह बिना वजह चिंता करता है, कैसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, कैसे बिना कारण दुख पैदा करता है। और उन्होंने समझा, दुनिया समस्या नहीं, हमारा मन समस्या है। इसलिए उन्होंने दुनिया छोड़ने का निर्णय नहीं लिया, उन्होंने मन को जीतने का निर्णय लिया। और मन को जीतने का पहला कदम था सन्नाटा। बुद्ध कहते हैं, सन्नाटा तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें नया बनाता है। लेकिन आज लोग सन्नाटे से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सन्नाटा अकेलापन है। पर बुद्ध कहते हैं, अकेलापन तब लगता है जब तुम खुद से दूर हो। जब तुम खुद के साथ मित्रता कर लेते हो तो वही सन्नाटा तुम्हारा सहारा बन जाता है। बुद्ध ने वर्षों तक सन्नाटे में बैठकर ही अपने मन को साफ किया था। जैसे कोई धुंधले शीशे पर लगे धूल को हाथ से धीरे धीरे हटाता है, वैसे ही बुद्ध ने अपने मन पर जमी परतों को हटाया। इच्छाओं की परत, डरों की परत, असंतोष की परत, और वह परत जो हर इंसान को दुख देती है, अहंकार की परत। सन्नाटा इंसान को अपने अहंकार से मुक्त करता है, और जब अहंकार हट जाता है, शांति अपने आप आ जाती है। कभी ध्यान देने की कोशिश करना, जब आप गुस्से में होते हो तो कोई आपको चुप रहने नहीं देता, ना मन, ना अंदर की आवाज। मन लगातार कहता है, जवाब दो, लड़ो, बोलो।
लेकिन बुद्ध कहते हैं जब तुम चुप हो जाते हो तो गुस्सा खुद ही मर जाता है। आपने कभी देखा है किसी झगड़े में अगर एक इंसान चुप हो जाए तो दूसरा कुछ देर बाद खुद ही शांत होने लगता है, क्योंकि सन्नाटा हमेशा आंख को बुझा देता है। इसीलिए बुद्ध ने सन्नाटे को गुरु कहा, क्योंकि सन्नाटा भावनाओं को साफ करता है, यह मन की गंदगी को धुलता है, यह सोचने की क्षमता वापस लाता है, यह तुम्हें अपने भीतर की रोशनी दिखाता है। एक दिन बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। आसपास कोई नहीं था, हवा धीमी थी, पत्ते स्थिर थे, पानी शांत था। उनके सामने कोई शिक्षक नहीं था, कोई ग्रंथ नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था। और उसी सन्नाटे ने उनसे कहा, देखो तुम्हारा मन किस दिशा में जा रहा है। बुद्ध उस पल समझ गए कि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक जीवन में कुछ भी शांत नहीं हो सकता। और यह बात आज भी उतनी ही सत्य है। आज इंसान जितना भी दौड़ ले, कितना भी कमा ले, कितना भी सीख ले, जब तक मन शांत नहीं, जीवन शांत नहीं। आप कभी कभी कहते होंगे मेरा मन बहुत परेशान है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ उलझा हुआ है। बुद्ध यही कहते हैं सारी उलझने बाहर की वजह से नहीं, भीतर के शोर की वजह से हैं। और इसीलिए बुद्ध सिखाते हैं दिन में कुछ मिनट, सिर्फ कुछ मिनट अपने आप से मिलने बैठो, सन्नाटे में बैठो, मौन में बैठो और अपने मन को देखो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही यात्रा आपको अपने असली रूप से मिलवाएगी। मेरा एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। मान लो कि एक साफ पानी का गिलास है। अगर आप उसे जोर से हिलाओगे तो पानी गंदा दिखेगा। लगातार हिलाते रहोगे तो गंदगी फैलती जाएगी। लेकिन अगर उसे एक जगह रख दो, अचल शांत, तो कुछ ही देर में सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से साफ दिखने लगेगा। मन भी ऐसा ही है। आप उसे हर समय हिलाते रहते हो, कभी चिंता से, कभी डर से, कभी गुस्से से, कभी इच्छाओं से, कभी तुलना से। कभी मन को रुकने दो, बैठने दो, सन्नाटे में रहने दो, तभी मन साफ होगा। बुद्ध का कहना है सन्नाटा मन की धूल को बैठा देता है। लेकिन यह बात सुनकर बहुत लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम तो बहुत व्यस्त हैं, सन्नाटे में बैठना हमारे बस का नहीं। पर सच ये है कि जो अपनी शांति के लिए समय नहीं निकालता, उसे जीवन बाद में मजबूरी से समय देता ही है। बीमारी के रूप में, तनाव के रूप में, टूटी चीजों के रूप में और कभी अचानक खालीपन के रूप में। बुद्ध कहते हैं अगर तुम प्रतिदिन कुछ मिनट मौन में बैठोगे तो तुम्हें जीवन में घबराहट, तनाव और दुख धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और एक बात ध्यान रखना, सन्नाटा सिर्फ बैठने से नहीं आता, सन्नाटा समझने से आता है। सन्नाटा तब आता है जब आप मन को भागने से रोकते हो और उसे अपने सामने बैठाकर बातचीत करते हो। क्यों भाग रहा है तू? किस बात से डर रहा है? किस बात को पकड़ कर बैठा है? जब आप मन को समझने लगते हो तब मन शांत होने लगता है। और यही सन्नाटा बुद्ध की जागृति की शुरुआत था। इसलिए बुद्ध कहते हैं मौन ही मेरा गुरु है, क्योंकि मौन में ही सत्य छिपा है। अब यह यात्रा यही नहीं रुकेगी, क्योंकि सन्नाटा सिर्फ पहला दरवाजा है। उसके आगे और भी दरवाजे खुलते हैं, जिनमें से अगले दरवाजे पर और भी अद्भुत ज्ञान आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। एक ऐसा ज्ञान जो यह समझाएगा कि भीतर की रोशनी कैसे जगती है और मन के अंधेरे को हमेशा के लिए कैसे मिटाया जाता है। क्योंकि वहां आप जानोगे कि बुद्ध ने भीतर की रोशनी कैसे जगाई और कैसे हर इंसान, चाहे वह कैसा भी हो, अपने भीतर वही रोशनी जगा सकता है। बुद्ध ने सन्नाटे को अपना गुरु बनाया। मन अकेलेपन में डर पैदा करता है ताकि आप खुद तक ना पहुंच सकें। जिस क्षण इंसान सन्नाटे में बैठता है, उसी क्षण मन बेचैन होना शुरू कर देता है। अभी पिछले हिस्से में हमने देखा कि बुद्ध को सन्नाटा उनका गुरु मिला, पर गुरु मिलने के बाद विद्यार्थी का पहला इम्तिहान आता है, और वह इम्तिहान है अकेलापन। अकेलापन दिखता तो शांत है, लेकिन भीतर एक तूफान उठाता है। आपने भी जरूर महसूस किया होगा जब आप अकेले होते हो, कमरे में कोई आवाज नहीं होती, बाहर कोई हलचल नहीं होती, फोन साइलेंट होता है, तब मन अचानक डर पैदा करता है। ये कैसा डर है? किस बात का डर है? कोई वास्तविक खतरा नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई अंधेरा नहीं, फिर भी मन डर क्यों बनाता है? बुद्ध कहते हैं मन अकेलेपन में इसलिए डर पैदा करता है क्योंकि उसी पल इंसान अपने असली रूप के सबसे करीब होता है। मन चाहता ही नहीं कि आप खुद तक पहुंचो, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को पहचान लिया, उस दिन मन की सारी चालें खत्म हो जाएंगी। मन का खेल तभी चलता है जब आप उससे अनजान हो। जैसे कोई जादूगर तभी तक प्रभावी है जब तक आप उसका खेल पकड़ नहीं लेते। एक बार रहस्य खुल गया तो खेल खत्म।
यही कारण है कि मन आपको अकेले होने ही नहीं देता। और यह बात बुद्ध ने गहराई से समझी थी। कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है, आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, बस कुछ मिनट कुछ नहीं करते। जैसे ही आप खुद के पास आने लगते हो, मन धड़ाधड़ विचार फेंकना शुरू कर देता है। तुम्हें याद है उस दिन तुमने क्या गलती की थी? लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे? अरे वो बात अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? भविष्य में पता नहीं क्या होगा। अगर सब गलत हो जाए तो यानी अकेलेपन में मन अचानक डर का पिटारा खोल देता है। ये वही डर है जो हमें खुद से दूर ले जाता है। बुद्ध कहते हैं अकेलापन मन का नहीं, मन की चाल का डर है। मन जानता है कि अगर तुम खुद के पास पहुंच गए तो तुम उसके गुलाम नहीं रहोगे। इसलिए मन डर पैदा करता है ताकि तुम्हें वापस शोर में धकेल दे, वापस भाग दौड़ में फेंक दे, वापस दुनिया की भीड़ में लौटा दे। बुद्ध ने देखा कि मन अकेलेपन को एक दर्पण बना देता है। जब इंसान अकेला होता है तब उसके भीतर की सारी धूल, सारा धुआं, सारी गंदगी ऊपर आ जाती है। पुराने जख्म भी बोले बिना नहीं रहते। पुराने पछतावे, पुरानी गलतियां, पुराने धोखे, पुराने डर, ये सब ऐसे नहीं आते कि आपको तकलीफ दे। ये इसलिए आते हैं ताकि आप उन्हें पहचान कर बाहर निकाल सको। पर मन इन्हें दर्द बनाकर दिखाता है ताकि आप भाग जाओ और अकेलेपन से डर जाओ। बुद्ध कहते हैं अकेलापन आत्मा की सफाई का साधन है, लेकिन मन इसे डर का नाम दे देता है। जो लोग इस सफाई से डर जाते हैं वह जीवन भर दुख झेलते रहते हैं, और जो इस सफाई को स्वीकार कर लेते हैं वही जागृति के रास्ते पर चल पड़ते हैं। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ देता है जहां आप चाहकर भी अकेले हो जाते हो। लोग दूर हो जाते हैं, काम रुक जाते हैं, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, और आप अचानक अपने आप से सामना करने लगते हो। इस पल में दो तरह के लोग पैदा होते हैं। पहले वे जो डर कर भाग जाते हैं, और दूसरे वे जो भीतर उतरने की हिम्मत रखते हैं। आप सोच कर देखिए, कितनी बार आप अकेले होते ही चिंताओं की बाढ़ में डूब गए हैं। माथा भारी हो गया, दिल धड़कने लगा, मन बेचैन हो गया, और आप तुरंत फोन उठाकर, टीवी चलाकर या किसी से बात करके उस पल को मार देते हैं। लेकिन बुद्ध बताते हैं जिस पल तुम भागते हो उस पल तुम अपने मन की कैद में और गहरे फंस जाते हो। अब एक उदाहरण सुनिए। एक तालाब की कल्पना कीजिए जिसमें सालों से गंदगी जमा है। अगर आप उस तालाब को साफ करना चाहते हो तो पहले आपको उसे हिलाना पड़ेगा ताकि सारी गंदगी ऊपर आए। पर जब गंदगी ऊपर आती है तो पानी साफ नहीं दिखता, वह और गंदा दिखता है। क्या इसका मतलब यह है कि आपने तालाब खराब कर दिया? नहीं, इसका अर्थ यह है कि सफाई शुरू हो गई है। इसी तरह जीवन में जब आप अकेले बैठते हो और मन की गंदगी ऊपर आती है तो लोग समझते हैं कि मैं तो और परेशान होने लगा हूं। लेकिन सच ये है कि सफाई शुरू हो चुकी है। पुराने जख्म सामने आ रहे हैं ताकि आप उन्हें छोड़ सकें। पुराने डर बाहर आ रहे हैं ताकि आप उन्हें समझकर मुक्त हो सकें। पुराने पछतावे जाग रहे हैं ताकि आप उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ सकें। पर मन इसे दर्द दिखाता है और आपको वापस भागने पर मजबूर करता है। बुद्ध कहते हैं अकेलापन मन का सामना करने का सबसे पवित्र अवसर है। जो इसे समझ लेता है वह आगे बढ़ जाता है। जो इससे डर जाता है वह जीवन भर वहीं फंसा रहता है। अब सोचिए, जब बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे तब भी मन ने उन्हें डराने की कोशिश की थी। अंदर से आवाज आती, यह रास्ता कठिन है, यह मार्ग अकेला है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बुद्ध ने मन को देखा, उसे समझा, उसे पकड़ा, उसकी चालों को पहचान लिया और मन चुप हो गया। उस क्षण के बाद मन ने कभी बुद्ध पर राज नहीं किया, बुद्ध ने मन पर राज किया। और यही असली जागृति है। आज हर इंसान की समस्या यही है, वह अकेले होने से डरता है। उसे लगता है कि अकेलापन खालीपन है। लेकिन बुद्ध कहते हैं अकेलापन खाली नहीं बल्कि तुम्हारे सबसे गहरे अनुभवों का द्वार है। अकेलापन आपको दिखाता है कि आप वास्तव में कौन हैं, आपकी कौन सी आदतें आपको दुख देती हैं, कौन सी इच्छाएं आपको बांधती हैं, कौन से डर आपको रोकते हैं, कौन सी बातें आपको कमजोर बनाती हैं। अकेलापन एक आईना है, लेकिन मन इस आईने को काला दिखा देता है। क्यों? क्योंकि अगर आप आईना साफ देख लोगे तो आप मन की हर चाल पहचान जाओगे, और मन नहीं चाहता कि आप आजाद हो जाओ, क्योंकि मन का अस्तित्व ही आपकी बेहोशी पर टिका हुआ है। जब आप जाग जाओगे मन गुलाम बन जाएगा, और इंसान जागकर कभी गुलाम नहीं बनता। अब एक वास्तविक जीवन का रिलेटेबल दृश्य देखिए। मान लीजिए कि आपने किसी दिन पूरा दिन काम किया, थके हुए हो, रात को बिस्तर पर लेटे हो, और तभी मन शुरू हो जाता है तुमसे यह गलत हो गया, तुम्हें वह करना चाहिए था, तुम्हारी वह बात किसी को बुरी लगी होगी। तुम आगे क्या करोगे?
दुनिया में सबसे तेज भागने वाला कोई जानवर नहीं, सबसे तेज भागने वाला है मन। और खासकर अकेलेपन में मन 4 गुना तेज हो जाता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अगर तुम मन को अकेलेपन में पकड़ लेते हो तो तुम मन को हमेशा के लिए शांत कर सकते हो। इसीलिए बुद्ध सिखाते हैं, अकेलेपन से डरना मत, उसके पास जाना सीखो, उसे अपनाना सीखो, उसमें बैठना सीखो, उससे दोस्ती करना सीखो। क्योंकि अकेलापन कोई दुश्मन नहीं, अकेलापन वह पुल है जिस पर चलकर इंसान अपने भीतर पहुंचता है। लोग कहते हैं मेरा मन बहुत डराता है। बुद्ध कहते हैं मन डर नहीं देता, मन में भरे पुराने अनुभव डर देते हैं। हर डर का संबंध अतीत से है, कोई पुराना धोखा, कोई पुरानी गलती, कोई पुरानी विफलता, और मन इसे बार बार चलाता है जैसे एक टूटा हुआ रेडियो। अकेलेपन में यह रेडियो सबसे तेज बजता है, लेकिन अगर आप इसे सुनकर भागोगे तो जीवन भर भागते रहोगे। अगर आप इसे सुनकर समझोगे तो यह रेडियो बंद हो जाएगा। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, अकेलापन वह आग है जिससे गुजरने पर मन की अशुद्धियां जल जाती हैं। अकेलेपन में बैठो, मन को देखो, डरों को उठने दो, पछतावों को बाहर आने दो, पुराने घावों को सामने आने दो और फिर उन्हें धीरे धीरे छोड़ते जाओ। इस प्रक्रिया को बुद्ध ने भवों की सफाई कहा है, यानी जीवन में जमा भावनाओं की धूल की सफाई। जब यह धूल हट जाती है तो मन हल्का हो जाता है, नींद बेहतर होने लगती है, सांस सहज होने लगती है, चिंता कम होने लगती है और इंसान भीतर से चमकने लगता है। पर इसके लिए अकेलेपन से मित्रता करनी पड़ती है। अब धीरे धीरे हम अगले चरण में जा रहे हैं, क्योंकि मन के डर को पहचान लेना सिर्फ आधी यात्रा है। उसके बाद आता है वह ज्ञान जिसका प्रकाश जीवन में असली परिवर्तन लाता है। कैसे मन की धूल हटने के बाद भीतर की रोशनी प्रकट होती है और इंसान अपनी असली शक्ति को पहचानता है। भीतर की रोशनी कैसे जगती है और बुद्ध को वह प्रकाश कैसे मिला। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है, अकेले रहना मानसिक मजबूती का पहला कदम है। दुनिया में जितने भी लोग टूटे हैं, बिखरे हैं, परेशान हैं, उनमें एक चीज हमेशा समान मिलती है, वे अपने भीतर की आवाज से भागते हैं। लोग भीड़ में छिप जाते हैं, आवाजें तेज कर देते हैं। फोन, सोशल मीडिया, गाने, बातें, सब केवल एक कारण से कि कहीं उन्हें खुद के साथ अकेले ना बैठना पड़े। लेकिन एक सच ऐसा है जिसे समझने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है। मन जितना शोर में खोता है, उतना ही अकेलेपन में खुद को पाता है, और यही वह स्थान है जहां असली मजबूती जन्म लेती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने अकेले बैठना सीख लिया उसने खुद को जीत लिया। और आज हजारों साल बाद आधुनिक मनोविज्ञान भी बिल्कुल वही दोहरा रहा है कि अकेले रहना, अकेले बैठना